हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के तहत 5,800 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी है, कैसे यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत पोस्ट भरी जाएंगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट। यहाँ पर इन पोस्ट के लिए टोटल 5,800 खाली पद हैं, जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। आप 21 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 20 नवंबर 2025 है। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इन पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। अनरिजर्व ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, 400 रुपये फीस उनकी रिफंड कर दी जाएगी। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है, पूरी की पूरी फीस उनकी यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। फीस आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में, और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट के नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आरआरबी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दी गई हैं लॉगिन करने के लिए। आप आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर अपने आरआरबी अकाउंट के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, फिर जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिससे आपका आधार यहाँ पर लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और गाइज, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, यानी कि अब तक आपने आरआरबी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको कहा गया है कि अगर आपने 2024 या 25 में आरआरबी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा ऑलरेडी,
तो अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए अब आपको ओके करना है और यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड।
आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है। और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की इस वेबसाइट पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लॉगिन कर लें rrbapply.gov.in। आपके सामने आरआरबी की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना है। उसके लिए आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके पास लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन है। आप आधार के थ्रू या फिर आरआरबी अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए लॉगिन कर लें। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। यहाँ पर आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना होगा। उसके लिए आपको दो ऑप्शन दी गई हैं, सेंड ओटीपी टू ईमेल, यानी कि ईमेल पर आपके एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा, या फिर आप अगर फ़ोन पर ओटीपी चाहते हैं, सेंड ओटीपी टू फ़ोन के इस लिंक पर क्लिक करें। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है, या फिर आपको इस स्टेप पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको CN 6/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट के इस सेक्शन में आना है। और गाइस यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाय एनी RRB RRC इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई हर्बी कंफर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द CN, आपको इस सेकंड चेकबॉक्स को भी ओके कर देना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। गाइड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर कुछ अन्य डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर। और फिर यहाँ पर आपको अपनी जोन की प्रेफरेंस देते हुए फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए इसे सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है और अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। पेपर का मीडियम आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पहले इसका नाम यहाँ पर आपको देना है।
फिर यहाँ पर आपको एक और पैलेस का नाम देना है, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको बताना है स्टेट, यहाँ पर आपको किस स्टेट से आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्री ट्रैवल पास चाहते हैं एग्जाम के लिए, अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर देंगे और अपना वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दें। इसका साइज यहाँ पर 400 KB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइज अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद गाइज यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ अन्य डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप बताएंगे आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किस में सेवा की है, अपनी रैंक देंगे, डेट ऑफ एंट्री देंगे यानी कि सर्विस की डेट देंगे जब आपने सर्विस स्टार्ट की थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिलहाल भी डिफेंस सर्विस में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। नो ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कब आपने जॉब छोड़ी है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जॉब छोड़ने का कारण यहाँ पर देना है, आप कब डिस्चार्ज हुए हैं अपनी जॉब से उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। लेंथ ऑफ सर्विस आपकी यहाँ पर इन डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और गाइज अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी आप अपनी सिलेक्ट करेंगे, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आप बताएंगे, अपना PWBD सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना UDID नंबर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नहीं जरूरत पड़ेगी तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी PWBD की डिटेल देनी है और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ पारा 11.7.2 ऑफ CN 6/2025 के, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप इन डिटेल्स को रीड आउट करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं एग्जाम पीरियड के दौरान, तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर यहाँ पर आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपना लेटर अपलोड करना है एज पर एनेक्जर VG ऑफ CN 6/2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। आपकी ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, 500 KB से कम इनका साइज होना चाहिए। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके इन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। और गाइज अगर आपको यहाँ पर स्क्राइब की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इन डिटेल्स को रीड आउट करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर अपनी EBC के लिए क्या डॉक्यूमेंट शो करेंगे, EBC सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड या फिर इज्जत MST इशूड बाय रेलवे, या उसे आपको किसने इशू कराया है उस अथॉरिटी का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कब इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप EBC कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रेलवे में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर बताना होगा क्या आपके पास NOC है कंट्रोलिंग ऑफिसर की, आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिसके अंतर्गत आप कार्यरत हैं,
प्लेस ऑफ वर्किंग देंगे, जोन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे या फिर यूनिट, इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और अगर आप रेलवे में कार्यरत नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत है, स्टेट में या फिर पब्लिक सेक्टर में, और यहाँ पर फिर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, फिर कब से आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, आप फिलहाल भी कार्यरत है या फिर नहीं बताएंगे, अगर कार्यरत नहीं है तो आपने कब जॉब छोड़ी है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है। और अगर आप करंट में वर्किंग नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होंगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है आपकी फीस रिफंड के लिए। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड एंटर करना है, कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अकॉर्डिंग आपके बैंक का नेम और आपके बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको सेव के इस टैब पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल की इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर अगर आपने RRB की किसी भी भर्ती के लिए पहले भी अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल न्यू है तो यहाँ पर फिर आपको अपनी सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। तो 10वीं क्लास की डिटेल देने के लिए यहाँ पर आपको इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना मैट्रिकुलेशन SLC सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कब पास आउट की है इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, अपना 10वीं का रोल नंबर आपको देना है और यहाँ पर फिर आपको अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देने के बाद फिर उसको यहाँ पर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। अपडेट करना है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आप दोबारा से बैचलर डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपने किस में अपनी बैचलर डिग्री की है, जैसे कि BA, BCom, BSc या फिर BTech, आप उसका नाम यहाँ पर देंगे। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, कब आपने पास आउट की है अपनी बैचलर डिग्री वो डेट आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर पर, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी ऐड कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है
और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 करके इस सेकंड कॉलम में आप अपनी इन पोस्ट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर आप क्लिक करें और 1 बाय 1 करके अपनी सभी पोस्ट इस सेकंड कॉलम में ऐड कर दें। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई हैव बी डिक्लेयर दैट, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर अपना पहले सेंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस गाइज अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। इसमें से इनको 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की सभी फीस यहाँ पर आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फॉर्म कंफर्मेशन के लिए आपको अभी अपना फीस पेमेंट करना है। तो उसके लिए गाइज यहाँ पर अब आपको पे विद SBI ई पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड करते हुए आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर आ जाना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा।
आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर गाइस यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।